नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज और फटाफट से आपको खबरों का हाल बता देते हैं। तो आपको पहली खबर बताते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां कोरोना पॉजिटिव, फिलहाल अस्पताल में एडमिट। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को कोरोना हो गया है। दोनों को दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में फिलहाल एडमिट कराया गया है। सिंधिया को गले में खराश और बुखार की शिकायत थी। इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया था। और अब आपको खबर बता देते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती। तो क्या है शिक्षक भर्ती में घोटाले की पूरी कहानी। नौजवान भी बड़ी संख्या में हैं। उनको 69,000 ऐसे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, सुचारू रूप से अंतिम चरण में थी। काउंसलिंग चल रही थी। 3 से 6 जून तक की काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र दिए जाने थे, लेकिन माननीय न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के एक आदेश के कारण वो प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से स्थगित हुई। हम डबल बेंच में अपील में गए हैं। जैसा सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला रिजर्व है। जैसा माननीय न्यायालय का आदेश होगा तदनुरूप कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस बीच अनावश्यक राजनीति करते हुए प्रदेश के नौजवानों के संवरते भविष्य से खिलवाड़ करते हुए इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने की मंशा से भर्ती ना होने पाए, क्योंकि अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। ऐसी परिस्थिति में भर्ती करना, ऐसा करने से योगी सरकार की संपूर्ण देश में एक अलग तरह की छवि बनने वाली है, बन रही है। उसको बाधित करने के लिए राजनीतिक मंशा से कई सारी बातें कही गई हैं, कई सारे आरोप लगाए गए हैं, कई प्रश्न आए हैं पब्लिक डोमेन में, मीडिया के माध्यम से भी, अन्य माध्यमों से भी। इसलिए हमने ये उचित समझा कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप सभी के सामने सामूहिक रूप से आना चाहिए। उन्हीं बिंदुओं को लेकर आपके बीच है। एक तुरंत का जो ज्वलंत मामला इस सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रयागराज का एक विद्यालय जो उस भर्ती परीक्षा में केंद्र था, उस केंद्र उसके जो प्रबंधक और उससे जुड़े हुए एक गिरोह जो धोखाधड़ी के काम में लिप्त रहता है, उसको लेकर एक मामला आया था। मामला यह है कि राहुल नाम के एक शिकायतकर्ता ने मई 2020 में यह शिकायत दर्ज कराई कि फरवरी 20 में किसी ने उसको भर्ती करवाने के लिए। अब यहाँ यह उल्लेखनीय है कि परीक्षा हुई थी 6 जनवरी 2019 को। परिणाम तैयार हो चुके थे, परिणाम घोषित भी हो चुका होता शायद इसके पहले, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा कट ऑफ के मामले पर स्थगन आदेश देने के कारण केवल परिणाम की घोषणा नहीं हुई थी। इस बीच इतने दिनों बाद जनवरी 19 के बाद मई 2020 में शिकायतकर्ता राहुल की शिकायत आई कि फरवरी 2020 में किसी ने उनको इस भर्ती करवाने के लिए इस भर्ती में पैसे लिए। तब तक परीक्षा संपन्न हो चुकी थी, परिणाम तैयार हो चुका था। मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण केवल परिणाम की घोषणा नहीं हुई थी। इसलिए फरवरी 20 से मई 20 में किसी लेन देन के कारण परीक्षा के परिणाम पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। परंतु फिर भी शिकायतकर्ता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रयागराज पुलिस ने कार्यवाही की और शिकायतकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर डॉक्टर KL पटेल, जो किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक है, संतोष कुमार बिंद, जिसके लेखपाल होने की जानकारी आ रही है, तथा इनसे जुड़े हुए अन्य 11 लोगों को, कुछ को 6 जून को, कुछ को 8 जून को, कुल मिलाकर के 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद आपको खबर बता देते हैं, BMC के डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर की कोरोना वायरस से मौत। मुंबई महानगर पालिका BMC के डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर शिरीष दीक्षित की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। वह 54 साल के थे। 2 से 3 दिन पहले उनका कोरोना का टेस्ट हुआ था। हालांकि उनमें कोरोना के लक्षण नहीं थे। मंगलवार सुबह उनकी तबीयत खराब हो गई थी। घर पर जब तक डॉक्टरों की टीम पहुंची तब तक उनकी मौत हो गई। उनके परिवार के 3 सदस्यों को क्वारंटीन कर दिया गया। इसके बाद आपको खबर बता देते हैं, खेसारी और काजल राघवानी के रोमांटिक गाने का धमाल। 10 करोड़ बार देखा गया वीडियो। भोजपुरी फिल्म हो या फिर भोजपुरी गाना, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी की जोड़ी दिखते ही लोग खींचे चले आते हैं।
खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी को इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे हिट माना जा रहा है। इसके बाद आपको खबर बता देते हैं, सोनू सूद की नई उड़ान। अब असम के 180 मजदूरों को फ्लाइट से घर भिजवाया। सोनू सूद ने मजदूरों की मदद के लिए आज एक बार फिर से हवाई जहाज का सहारा लिया। आज सुबह 7 बजे की एयर एशिया की फ्लाइट से सोनू सूद ने 180 मजदूरों को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डे से असम के सिलचर के लिए रवाना किया और इस मौके पर सोनू सूद खुद एयरपोर्ट पर मौजूद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अब इतना ही, लेकिन देश, दुनिया और प्रदेश की और तमाम खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज के साथ।